अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो हमारा टॉपिक चल रहा है लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 7 है। तो लेक्चर नंबर 6 में हमने क्वेश्चंस किए थे। तो वैसे तो आज क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्वेश्चंस ही करने हैं, बट हमारे पास एक फार्मूला है जो हमने यूटिलाइज़ करना है। ये हमने ऑलरेडी डेरिवेटिव की फॉर्म में फार्मूला प्रूव भी किया है। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर एन एफ ऑफ टी, इस फॉर्म का अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है उसका जो लैपलास होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 पावर एन डी 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 पावर एन ओवर डी एस एन, मीन के डेरिवेटिव nth टाइम डेरिवेटिव एंड लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, देखें यहाँ क्या दिया हुआ है फार्मूले में, एफ ऑफ टी भी एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है। ये जो एफ ऑफ टी है कोई भी फंक्शन हो सकता है। देन द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई टी पावर एन कैन बी फाउंड बाई यूजिंग द फार्मूला इज गिवन। तो ये लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन डेरिवेटिव फार्मूला कहलाता है, डेरिवेटिव फार्मूला ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो ये हमने यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मीन के इस फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हमने उसमें ये फार्मूला यूज़ करना है। ठीक हो गया। लेट सपोज जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है टी स्क्वायर साइन ए टी, तो इसका आपने लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ टी इसको लेट कर लेते हैं, एफ ऑफ टी के इक्वल क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर साइन ए टी। ठीक हो गया। तो यूजिंग दी फार्मूला, इसमें हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। बट फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखें क्या फार्मूला होता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म टी होल स्क्वायर, देखें इसी का लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला -1 की पावर एन, एन मीन के कितने टाइम पावर है टी की पावर कितने टाइम है, यहाँ 2 है तो 2 आ जाएगा। इसी तरह ये डेरिवेटिव भी यानी कि 2 टाइम ही होगा यहाँ पे, क्योंकि n कितना है 2 है। तो डी स्क्वायर ओवर डी एस स्क्वायर लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी कितना है आपके पास, साइन ए टी। ये ठीक हो गया। तो ये आपने लैपलास लेना है। तो फर्स्ट तो आप इसका लैपलास लेंगे, साइन ए टी का लैपलास क्या होता है, ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका लैपलास आ जाएगा। अब इसका 2 टाइम आपने डेरिवेटिव लेना है। देखिए -1 का होल स्क्वायर है तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। इसका तो आपको पता है ना, -1 मल्टीप्लाई -1 तो 1 आ जाएगा। डी का सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर, तो ये आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। चले इसको हम ऐसे एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, डी ओवर डी एस, डी ओवर डी एस। तो अब इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। तो उसके लिए क्या होगा, ए तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है इसका, तो इस ये बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव होगा इस वैल्यू का, ये आपके पास है इस वैल्यू का डेरिवेटिव होगा। देखिए हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, डी ओवर डी एस ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। तो क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गया है, एंड डी ओवर डी एस इस वैल्यू को हम ऊपर लेकर आ रहे हैं। जब आप नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव का क्या प्रोसीजर होता है कि कोई भी अगर वैल्यू है उसकी पावर है तो पहले पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई होता है। तो पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव कैसे अप्लाई होता है, पावर को नीचे उतार लेते हैं, जो भी पावर होगी, तो पावर जो भी होगी उसमें एक माइनस कर देते हैं, एंड फिर बेस का गेन डेरिवेटिव होता है, बेस जो भी है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव अगेन होगा। तो ये माइनस ए आ जाएगा आपके पास, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर -2 हो जाएगी। तो ये देखें एस का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो इस पर पावर रूल लगाएंगे तो पावर नीचे पावर में कमी कर देंगे। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक हो गया। इसे सिंप्लीफाई कर लें तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, -2as, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2। इससे चाहे आप नीचे लेकर आना चाहें तो ये देखें ये आपके पास ही आ जाएगा, मीन के ये डेरिवेटिव आएगा। देखें कैलकुलेशन हमने की है, वैसे तो ये आपके पास सारी कैलकुलेशन जो अभी हमने एक्सप्लेन की है, देखें पावर नीचे आ गई है, पावर में कमी की है, बेस का अगेन डेरिवेटिव ये डायरेक्ट ले लिया है। तो क्या आया है, -2 ये तो कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया है, ठीक ना। ये जो -2 a s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है,
तो -2a तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो क्योंकि अगेन डेरिवेटिव करना है ना, 2 टाइम हमारे पास डेरिवेटिव है। तो d/ds s/s² + a² का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर भी वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल है, तो अगर ऊपर भी वेरिएबल हो नीचे भी, तो हमारे पास होता है क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल ऑफ डेरिवेटिव के 2 फंक्शंस हों, एक आपके पास नीचे फंक्शन है, एक ऊपर फंक्शन है, आप उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो नीचे वाले फंक्शन को हम फर्स्ट कहते हैं, ऊपर वाले को सेकंड। तो इस पे क्वोशंट रूल ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। क्वोशंट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या होगा कि फर्स्ट फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ओवर फर्स्ट फंक्शन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। देखिए क्या आ जाएगा, नीचे वाले फंक्शंस को फर्स्ट, ऊपर वाले को सेकंड। फर्स्ट फंक्शन, ये फार्मूला है, देखें फर्स्ट फंक्शन सेम, नीचे वाले को सेम रहने दिया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मीन के ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस फार्मूले का सेकंड फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा आपके पास। ये हमारे पास वैसे फर्स्ट फंक्शन सेम है, एस का एस के लिहाज से डेरिवेटिव, कोई भी वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव अगर आप ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट, जैसे एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है, टी का टी के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, हर वेरिएबल का अपने लिहाज से डेरिवेटिव 1। तो यहाँ पे देखें क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास एस आ गया, तो इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं आप, इस पे पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाएंगे। क्या होता है पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में कमी कर देंगे, बेस का अगेन डेरिवेटिव, इस बेस का दोबारा अगेन डेरिवेटिव, ये है s² + a²। ठीक हो गया, s² + a² है, a² का तो 0 हो जाएगा, s² का 2s हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अब नोट करें s² + a² का होल स्क्वायर, s² + a² की पावर 1, इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, s² + a² दोनों में कॉमन है, वो हमने कॉमन लिया है। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक पावर तो बाहर चली गई, एक रह जाएगा, एंड यहाँ पे -4s² रह जाएगा। ठीक हो गया, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें ये a² प्लस का है, ये -4s² ये प्लस का है, -4s² ये माइनस का है, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3s² रह जाएगा। ठीक हो गया, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास सॉल्व हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है t² cos 80। ये आपको एक फंक्शन दिया गया है, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, लेप्लास फाइंड आउट करना है। तो इसको हमने लेट कर लेते हैं f(t) के इक्वल। तो यूजिंग द फार्मूला, ये क्योंकि जो फॉर्म है, इस फॉर्म के लिए हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है, देखें लेप्लास इसका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे n कितना है हमारे पास 2, तो -1 की पावर n सेकंड डेरिवेटिव ऑफ n टाइम डेरिवेटिव लेप्लास ऑफ f(t). तो यहाँ f(t) कितना है, cos 80, n कितना है, -1 की पावर 2 हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। तो इसका लेप्लास ले लें, इसका लेप्लास है ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है इसका लेप्लास, फार्मूला हम यूज़ करके आए हैं। ये देखें, ये हमने साइड पे लिख भी दिया है, लेप्लास ऑफ cos bt क्या होता है, s/s² + b²। तो ये इसका लेप्लास आ जाएगा। ठीक हो गया, एंड इसका अब आपने 2 टाइम डेरिवेटिव लेना है, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे, फिर सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे। देखें ऊपर भी वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल है, तो इसके ऊपर आप लगाएंगे क्वोशंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, नीचे वाले को हम फर्स्ट कहेंगे, ऊपर वाले को हम सेकंड कहेंगे। तो कैसे अप्लाई होता है, फर्स्ट फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये सेम आ गया है, हर वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल 1 होता है डेरिवेटिव। -s वैसे s का होल स्क्वायर प्लस a² कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, s² की पावर रूल लगाएंगे 2s। ठीक हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा, देखें s² + a² -2s², तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रह जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपके पास फर्स्ट 1 टाइम डेरिवेटिव आया है। तो अब नोट करें, ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल, फिर इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव ले लें, तो वही क्वोशंट रूल लगा रहे हैं, नीचे वाले को फर्स्ट, ऊपर वाले को सेकंड रख लेते हैं। तो क्वोशंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का होल स्क्वायर।
ठीक हो गया है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे ए होल स्क्वायर तो 0, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2s, यानी कि -2s आ जाएगा सारे का डेरिवेटिव। सेम वे से यहाँ पहले तो इस पावर का डेरिवेटिव होगा ना, क्या आएगा देखें, ये आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो ये जो आपके पास वैल्यू है इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये जो आपके पास वैल्यू है, ये वैल्यू है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये एज ए होल का स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, पावर रूल, बेस वैसे रहने देंगे, पावर रूल, पावर नीचे तो पावर में एक कमी कर दें, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, फिर जो बेस है उसका अगेन डेरिवेटिव होगा, ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और इसका 2s हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लें तो 4s एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये आ जाएगा। ये देखें ये आपके पास आ गया, ठीक हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें, देखें एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों में से कुछ कॉमन लेना चाहें, चलें फर्स्ट तो इनको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। तो अब दोनों में कुछ कॉमन है, 2s एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा सिंप्लीफाई होने के बाद, ठीक है। तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, ठीक हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, ठीक हो गया। तो ये आपके पास, तो इसकी पावर 1 है, ये कटिंग हो जाएगी, ये नीचे वाली क्योंकि सेम है ना, 3 पावर रह जाएगी नीचे, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, ये आपके पास 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में t साइन स्क्वायर ए टी, इसका आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। लेट कर लेते हैं इसको एफ ऑफ टी के इक्वल, एफ ऑफ टी क्या आ जाएगा, t साइन स्क्वायर ए टी आ जाएगा, ये आपके पास एफ ऑफ टी के इक्वल इसे हम लेट करेंगे। देखिए साइन ए टी या साइन बी टी का तो आपके पास इंटीग्रेशन हमारे पास है, बट इसकी इंटीग्रेशन नहीं होती हमारे पास, होल स्क्वायर आ जाए, यानी कि लेप्लास ऑफ साइन ए टी, तो ये आपके पास फार्मूला मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है। इसका लेप्लास क्या होता है, ए ओवर ए स्क्वायर एस स्क्वायर ए स्क्वायर, बट अगर होल स्क्वायर आ जाए तो फिर इसका फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस जो पावर है इसको ब्रेक करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है। देखें ये साइन होल स्क्वायर जो है थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा, मीन के यहाँ पे जितना भी एंगल होगा उसका 2 टाइम यहाँ पे होगा, तो ये फार्मूला होता है। तो देख लेते हैं, इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है। यहाँ पे अब देखें हमारे पास है 80, तो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो हो जाएगा 280, तो क्या आ जाएगा, ये देखें ये फार्मूला है, साइन थीटा बाई 2 इक्वल होता है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2 का अंडर रूट, होल स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, डायरेक्ट इस फॉर्म में होता है ये, बस ये आप डायरेक्ट याद रख लें, ये यूज़ करते हैं। तो टी देखें ये फार्मूला हमने यूज़ किया 1 माइनस कॉस 280 ओवर 2, ठीक हो गया, ये डायरेक्ट हमने यूज़ किया है। तो ये टी जो है मल्टीप्लाई कर दें, 2 जो कांस्टेंट है बाहर ले लें, अब दोनों तरफ लेप्लास अप्लाई कर दें, लेप्लास सेपरेट लेप्लास हो जाएगा। ये तो देखें इसका लेप्लास क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1, तो यहाँ n 1 है तो ये आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया, यानी कि t का लेप्लास क्या होता है 1 ओवर s स्क्वायर। तो इसके ऊपर डेरिवेटिव वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव फार्मूला, यहाँ पे n जो है हमारे पास 1 है, तो -1 की पावर 1 हो जाएगा, 1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ इस लेप्लास इसका हमने डायरेक्ट ले लिया, cos 280 का लेप्लास डायरेक्ट लिया है, तो ये आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसका ये लेप्लास आ गया, एंड इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको सिंप्लीफाई किया, डेरिवेटिव के लिए क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दें, नीचे वाले को फर्स्ट कह रहे हैं ऊपर वाले को सेकंड, तो कैसे लगाते हैं, ये आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ, ये आपके पास फर्स्ट का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये देखें s का जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू s1 आ जाएगा, अब इस पे अप्लाई कर दें तो कांस्टेंट है 0, s स्क्वायर क्या होगा 2s, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आएगा, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा, ठीक है। एंड
देखें एस स्क्र माइनस 2 एस स्क्र, तो 4a स्क्र माइनस एस स्क्र आ जाएगा, सिंप्लीफाई होकर यह आ जाएगा। इसका आप एलसीएम ले लें, दोनों आ जाएंगे एस स्क्र और एस स्क्र प्लस 4a स्क्र, ये एलसीएम में, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल जैसे आप इसे ओपन किया है हमने, सिंप्लीफाई करेंगे एंड कटिंग करेंगे और सारा फिर सिंप्लीफाई होने के बाद ये आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट, टी स्क्र कॉस स्क्र 2t, आपने इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। लेट किया हमने एफ ऑफ टी के इक्वल इस फंक्शंस को, तो आपके पास ये है। देखिए वही है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास cos 80 sin 80, मीन के पावर अगर 1 है साइन फंक्शन कॉस फंक्शन की तो एग्जिस्ट करती है, बट अगर पावर 2 3 4 हो तो उसके लिए हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं होती। तो इसे हम ब्रेक करेंगे, इस पावर को ब्रेक करने के लिए फार्मूला होता है, देखें cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2। यहाँ पे जो भी आपके पास फंक्शन जो आपके पास एंगल होगा उसका 2 टाइम यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे है 2t का डबल आप कर लें तो क्या आएगा 4t हो जाएगा। तो ये 1 प्लस cos 4t ओवर 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 1/2 को बाहर लिया है, बोथ साइड्स लेप्लास ले लें आप, लेप्लास आ जाएगा। लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास क्या होती है, सेपरेट लेप्लास हो जाएगा। एंड अब आपको पता है कि इस पे हम लगाएंगे डेरिवेटिव ऑफ लेप्लास, डेरिवेटिव फार्मूला ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या होगा, यहाँ पे n कितना है 2, तो -1 की पावर n कितना है 2, तो 2 टाइम डेरिवेटिव डी स्क्र ओवर डी स्क्र। एंड ये जो आपको फंक्शन दिया गया है इसका लेप्लास लेंगे तो cos 4t, तो cos 4t का लेप्लास क्या होगा, तो आपके पास cos bt का लेप्लास होता है s ओवर एस स्क्र प्लस बी स्क्र, तो b4 है, यह आ जाएगा। एंड इसका 2 टाइम आपने अब डेरिवेटिव लेना है, तो इसको आप ब्रेक कर लें, ठीक है। तो ये आप उस वही फॉर्म बन गई है ना, देखें आपके पास कौन सी फॉर्म बन गई है, ये इस पे आप लगाएंगे क्वोशिएंट रूल, नीचे वाले को फर्स्ट ऊपर वाले को सेकंड हम कहेंगे, और इस पे क्वोशिएंट रूल कैसे लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड सेम डेरिवेटिव फर्स्ट का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगी, सिंप्लीफाई करेंगे फिर इसका एक 1 टाइम और डेरिवेटिव लेंगे, ये देखें ये सिंप्लीफिकेशन ये आ गया। फिर अगेन इस पर हम लगा रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, इसका क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, नीचे वाले फंक्शन को फर्स्ट ऊपर वाले को सेकंड, तो लगाएं फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ओवर फर्स्ट का होल स्क्वायर। एंड इसको सिंप्लीफाई कर लें, देखिए ये 16 है, 16 का तो 0 हो जाएगा, इसका -2s हो जाएगा डेरिवेटिव, ये 0। फर्स्ट तो इस पर पावर रूल लगाएंगे, पावर नीचे पावर में एक माइनस कर देंगे एंड बेस का अगेन डेरिवेटिव। ठीक हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, तो ये आया है। अब नोट करें इनमें ये चीज़ कॉमन है, एस स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 16, यहाँ पावर 1 कॉमन है, तो दोनों में से कॉमन लिया है। ठीक हो गया, 2s भी कॉमन है, 2s को भी कॉमन ले लें, देखें इसको सिंप्लीफाई कर लें जो भी आपके पास है, एंड ये आपके पास आ जाएगा। तो क्या रिज़ल्ट आ गया, नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन ये आप करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये आ जाएगा, तो ये आपके पास, इसको आप लिख सकते हैं, देखें एस स्क्वायर प्लस 16 माइनस 64, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसको सेपरेट डिवाइड कर दें, ये देखें ये आपके पास आ जाए, इसको कैंसिल कर लें और ये आंसर होगा, एलसीएम लिया है। ठीक हो गया, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला जो हमने यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं।